हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 231 से लेके 235 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर ग्रे वर्सेस डोरिएट की फाइट जो होती है वो चालू होती है, जिसके अंदर डोरिएट जो होता है वो कह रहा होता है ग्रे से, ओए मामूली बच्चे, तुझे मैं खत्म कर डालूंगा। तभी ग्रे उसको मार के दूर की तरफ हटता है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है, वो कहता है कि तू मुझे कैसे हराएगा। तो जो ग्रे होता है वो कहता है दिमाग से, और नीचे की जमीन तो देख। तभी उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है डोरेट नीचे गिर जाता है। फिर वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देता है, वो ऊपर की तरफ ग्रे की तरफ आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं ग्रे ने पूरी जमीन को फ्लैशी कर रखा होता है और ग्रे नीचे की तरफ छपा होता है। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था तो एक ही चाल में 2 बार फंसेगा। फिर से उसे गिरा देता है। फिर ग्रे जो होता है उसको अटैक करता है, लेकिन पता क्या चलता है कि ग्रे के जो पावर्स है वो कम हो चुके हैं। तो भी डोरिएट के दिमाग खराब हो जाता है। सीन आता है लेडी मेरविना की तरफ, जिसके अंदर उसने एर्जा के ऊपर तलवार टांगी होती है और वो कह रही होती है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी एर्जा स्कॉलेट। और जैसे ही उसको खत्म करने के लिए तैयार होती है, तभी हम देखते हैं एर्जा की जो चेस्ट है वो फूलनी, मतलब कपड़े वपड़े सब छोटे मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि वो नॉर्मल हो रही है। और नॉर्मल वो हो जाती है तो भाई हम लोगों को देखने मिलता है मेरविना को एक लात मार के दूर कर देती है। तो भी मेरविना कहते अबे अपने कपड़े तो ठीक कर, तो कहते तू अपने कर, और हम देखते तो नहीं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है नासू भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। इधर से ग्रे जो होता है वो भी बड़ा हो चुका होता है, जिसके अंदर हम डोरिएट को देखते हैं जो कि आग बबूला हो चुका है। वो कह रहा था कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली मॉन्स्टर पावर क्या होती है। हम डोरिएट को देखते हैं जो कि भाई धीरे धीरे करके बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो बन चुका होता है बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा। इधर से ग्रे भी कह रहा था ये तो ऐसा ही है जैसा कि पहले था, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि अचानक से वो रोर करता है, और जैसे ही रोर करता है हम देखते हैं ग्रे जो होता है वो फिर से छोटा हो चुका है। इधर से नार्सो भी छोटा हो चुका है, इधर से एर्जा भी छोटी हो, लेडी मेरविना भी छोटी हो चुकी है। इधर से लूसी वगैरह मतलब जितने भी मेंबर हैं सब छोटे हो चुके हैं, चाला वाला सारे के सारे, हंटर वगैरह भी। यही बंदा केवल बड़ा है, बाकी सारे बंदे छोटे हो चुके हैं। तो भी हैप्पी वगैरह यहाँ पर आ जाता है ग्रे के पास, और यहाँ पर उस मॉन्स्टर को देख के ये लोग की तरफ जाती है। ग्रे जो होता है उसके बर्फ से पैरों को जमा कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो डोरिएट होता है उसकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी है, जिससे कि अब की बार अगर इसने पंच मारा तो ग्रे का खेल खत्म हो जाएगा। ग्रे मरने वाला ही होता है, लेकिन इतनी देर में दिखते हैं हैप्पी और चाला जो होती है उसको लेकर छोटे छोटे पंखों से उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से ग्रे कह रहा होता है कि अबे यार मेरा जब कैक्टस वाला वो था तब तो इसको चुभा था, ये कैसा हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा इससे फाइट कैसे करनी है। तो भी ग्रे को एक थप्पड़ पड़ता है जिससे कि ग्रे उड़ता हुआ दूर जाके गिरता। तो भी वो कहता है ओए मोटे भैंसे आजा। और जैसे ही ग्रे उसकी तरफ जाता है जमीन में अपना हाथ रखता है और वो पर्पल वाली जो आइस है उसको एब्जॉर्ब करके उस पर सीधा पंच लैंड कर देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि डोरेटे यहाँ पर हार जाता है और ग्रे वगैरह और जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे वो सब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से ग्रे भी कहता है कि फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया। तभी हम देखते हैं ग्रे उससे सवाल जवाब करने वाला होता है, तभी वो मॉन्स्टर आता है एक आंख वाला और उसको खा जाता है। इधर से लूसी वगैरह भी जो होते हैं वो भी नॉर्मल हो चुके होते हैं। भागते में यहाँ पर नार्सो दिखता है तो वो लोग कहते हैं अबे तू, तभी नार्सो कहता है वे फ्लेयर रेवलटेन की, तो वो कहते हैं अपने ही दोस्त है ये। तो भी वो कहता है नार्सो की मुझे इधर से आवाज आ रही है। इधर से 2 फ्लेयर होती है, वो कह रही होती है कि ये है इंटरनल फ्लेम, और हम लोगों को देखने को मिलता है इंटरनल फ्लेम जो होती है वो एक तरीके की पहाड़ की आग की गोली बन चुकी होती है। इधर से सब लोग कहते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है ग्रे वगैरह भागते आते हैं, नार्सो कहता है अरे ठीक तो तभी देखते वो मोस्टर पीछे भागता आ रहा है। इधर से ग्रे कहता है कि ओ यार क्या करना है। तभी नार्सो कहता है तू जा इस बर्फ को पिघला और मैं इस मोस्टर को देखता हूँ। दोनों एक दूसरे को ताली मारते हैं और चल देते हैं मिशन पे, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलता है कि नार्सो जो होता है वो उस मोस्टर के ऊपर सीधा टूट पड़ता है अपने फायर पंच को लेकर और भाई उसकी आंख फोड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर वो भी कमजोर नहीं है, नार्सो के ऊपर दबा के हमले कर रहा होता है और दोनों के दोनों एक दूसरे से दबा के लड़ रहे हैं। इधर से जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि इस आइस को मैंने पिछली बार कैसा एब्जॉर्ब किया कि इस पर काम किया था, मुझे वैसा ही करना होगा। वो पूरी पावर को अपने एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज करता जा रहा होता है धीरे धीरे करके। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो वो बर्फ होती है वो चटकनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। सब लोग कह रहे होते हैं कि फाइनली हो जाएगा वो काम, लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि पूरी की पूरी फ्लेम जो होती है वो धड़ बढ़ा के नीचे गिर पड़ती है। मतलब कि ग्रे ने कुछ ज्यादा ही पावर लगा दिया था, जिसकी वजह से जो वो इटरनल फ्लेम थी वो चकनाचूर होकर यहाँ पे गिर जाती है। इधर से फ्लेयर की भी उम्मीदें टूट जाती है, सारे के सारे लोग देखते रहते हैं। इधर से ग्रे भी कह रहा होता है कि मैंने गलती से ज्यादा पावर लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इधर से वेंटी वगैरह भी देखने को मिलता है। तो भी हम देखते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी एल्टर के अंदर आग जल रही होती है, जिसके अंदर बोला जाता है वेंटी की तरफ से कि मुझे आवाज आ रही है, हम इसको और भी जगा सकते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो नार्सो के साथ अभी भी फाइट कर रहा होता है। नार्सो उसकी पूंछ को पकड़ के घुमा के उसे एल्टर के अंदर ही फेंक देता है और फिर ऊपर से पंचेस बरसाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो फिर से मॉन्स्टर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो एल्टर में ले जाके उसको घूसे घूसे देते चला जाता धड़ धड़ धड़, जैसे कि वेजिटा अल्टीमेट कीज का इस्तेमाल करता है ना, ऐसे ही वो करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोगों को देखने मिलता है एल्टर के अंदर ही धक 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 करके एकदम ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बूम, और पूरी की पूरी आग जलने स्टार्ट हो जाती है। इधर से हैप्पी आ जाता है, उसको नार्सो को पकड़ लेता, और तभी जो नार्सो वो कहता है कि ये तो आवाज जानी पहचानी है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो होता है फ्लेम ड्रैगन। नार्सो फ्लेम ड्रैगन को देख के कहता है अरे अंकल आप, तो कहता है ओए इग्नी लेके बैठे, 400 साल बाद मिलके तेरे से अच्छा लग रहा है।
इधर से हम देखते हैं कि जो वेंडी होती है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इसको बना रही होती है, मतलब जिस तरीके से इन्होंने जेड से बात की थी। तो यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ये था वो जो इतने सालों से जलता हुआ आ रहा था। तभी कहता है और मेरे अंकल कैसे हो भाई, अंकल कैसे हो भाई। तभी फ्लेम ड्रैगन जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि मैं यहाँ पर 400 साल से इस शहर को गर्मी दे रहा हूँ और यहाँ पर जल रहा हूँ। मेरे को तो याद भी नहीं है कि क्या हुआ था मेरे साथ। अभी वो कह रहा होता कि मेरे साथ बस इतना मुझे याद है, एक बंदा आया था जो कि मुझे मॉन्स्टर समझ के अचानक से उसने मुझे फ्रीज कर दिया। तो ग्रे कहता है कि ये अजीब सी बात है, कुछ जानी पहचानी लग रही है। तो भी हम देखने मिलता है जो फ्लेयर होती है वो उसके सामने झुक जाती है और यहाँ पर वो उसका शुक्रिया अदा करने लगती है कि किस तरीके से तुमने इस शहर को हमेशा आग में जला के रखा है, इंटरनल फ्लेम की वजह से हम लोगों को आगे बढ़ा है, ये सब वगैरह। हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी इंटरनल फ्लेम को और भी ज्यादा बढ़ाएं। तो वो कहता है कि हाँ मैं बढ़ा तो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से वो कहता है कि हाँ ठीक है मेरे नील के बेटे, और वो कहता है कि चलो ये होगी गुड बाय। हम लोगों को देखने मिलता है वो पूरी ताकत से जलना स्टार्ट कर देता है। 400 मतलब उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होगी, 400 साल से जलता हुआ आ रहा है वो लगातार। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी जाइंट्स होते हैं उनके ऊपर से बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है। जाइंट्स की जितनी भी जगह होती है सारी पिघलनी स्टार्ट हो चुकी होती है, मतलब सब में से बर्फ गायब होने स्टार्ट हो चुकी है। इधर से ऐसा कहती है कि देखो नॉर्मल हो गए सब कुछ। जाइंट्स तो उनको भी देखने लगते हैं। तो भी लेडी मेरे भी ना कहती है कि मैं तेरे से बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्लेम अंकल यहाँ से जा चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जो वेंडी ने अपना मैजिक इस्तेमाल किया था स्पिरिट वाला वो खत्म हो चुका है। इस डेट मीन कि अब ये आग जलती तो रहेगी लेकिन अब इसके अंदर फ्लेम ड्रैगन नहीं है। इधर से नार्सू वापस आ जाता है और कहता है कि काफी अच्छा लग रहा है मुझे। फिर से उनके मिलके ग्रे भी कहता है कि ये बर्फ। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग एक बंदे की तरफ आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ओए डीमन स्लेयर, और डेविल स्लेयर भी कहते हैं इनको, तूने काफी सारे डीमंस मार दिए। तो कहता है कि हाँ हाँ मजा आया था। और इसका छाती पे लिखा एब्सोल्यूट जीरो, इसका नाम है सिल्वर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है जितने भी जाइंट्स होते हैं वो यहाँ पर खाना वाना पका रखे होते हैं और हमारे लोगों के साथ मौज मस्ती कर रहे होते हैं और खाना वाना दावत उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम लोग पूरे जम गए थे और फिर फ्लेम अंकल ने तुम लोगों को जिंदा किया वगैरह वगैरह। तो इधर से ग्रे कह रहा होता है अच्छा वो वैसे डल्ट्री कहाँ गए, तो कहता है कि वो भी गायब हो चुका है जब से लेडी मेरविना गायब हुई है। नर्स वगैरह सब मजे ले रहे होते तभी लूसी कहती है अरे फ्लेयर कहाँ है। जैसी जाइंट सुनते बोलते अरे फ्लेयर की बात करो कहाँ है वो। फिर वो वहां से छुपी होती है तो उसको घूर रहे होते और कह रहे थे अरे मेरी बेटी कैसी हो तुम, हमारे सबकी बेटी हो तुम तो काफी अच्छी हो। मतलब वो माफी मांग रहे होते लेकिन सब लोग इतने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करके उससे बात कर रहे होते हैं कि उसको मजा आ जाता है वहां पर। फिर वो लोग पूरी रात दारू गोश्त पार्टी शाटी मार के सो जाते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लेडी मेरेविना जो होती है वो अपने गिल्ड में वापस आती है, उसका गिल्ड पूरा तबाह हो रखा होता है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब से काले से खिलौने पड़े होते हैं, पता नहीं परछाई ये क्या है। तभी वो कह रही होती है कि ये किसने किया। तभी पीछे से एक कैरेक्टर आता है जो 9 डीमन ऑफ टेराटॉस में से है कोयोका, और वो कह रही होती है कि ये मैंने किया है, मैंने उनको पावर देनी चाहिए लेकिन कोई भी काबिल नहीं था, चल देखते हैं कि तू काबिल है कि नहीं। और इधर से लेडी मेरविना चिल्लाती रह जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पहाड़ों का समुद्रों को पार करते हुए हमारा पूरा गैंग चलता हुआ जा रहा होता है अपने शहर की तरफ। उन्होंने जेंट्स के गांव को कर दिया होता है बाय, और फ्लेयर उधर ही रह जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन्हें 9000 किलोमीटर दूर जाना होगा। अब यहाँ से चलते 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 सीधा कटआउट हम लोग आ चुके होते हैं वेड्रून के पास, और यहाँ पर आगे बताया जा रहा होता है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट कर दिया है, बर्फ मिटा दिया, इंटरनल फ्लेम को वापस ला दिया है। तो वो कह रहे होते हैं कि तुम तो कमाल के बच्चे हो भाई, मुझे पता था, मैंने इसलिए तुम लोगों को चुना था क्योंकि तुम लोग आराम से उसे कर पाते। तो फिर वहां पे वो हंसी मजाक कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है चलो तुम्हारा जो इनाम है वो है गुची, और हमें देखने मिलता है हॉट गुची में इनको नहाने का मिलता है मौका, और हमें भी हॉट हॉट चीजें देखने का। फिर उसके बाद ग्रे वगैरह जो होते हैं वो खाना वाना खा रहे होते हैं, इतने में एर्जा वगैरह भी नहा धो के सब लोग आ चुके होते हैं। यहाँ पर सब लोग खा पी रहे होते हैं, मौज मस्ती मार रहे होते हैं, मजाक मस्ती भी करना स्टार्ट कर दिया होता है इन लोगों ने। फिर इधर से जो खाना होता है इनका बड़ा अजीब सा होता है क्योंकि वो पेड़ पौधों से बनाता है। फिर इधर से पूछा जाता है कि आपने फेरी टेल को ही क्यों चुना, किसी और गिल्ड को क्यों नहीं चुना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि क्योंकि मैं देखना चाहता था कि नई जनरेशन कैसी है। तो कहते क्या मतलब आपका। तभी वो अपना हाथ हटाता है और हमें पता चलता है कि भी फेरी गिल्ड का मेंबर है, और जैसे इस चीज को पता करते हैं तो सब लोगों के तोत्ता उड़ जाते हैं। फिर बताया जाता है कि अच्छा इसलिए मास्टर ने बोला था कि बिहेव योरसेल्फ, क्योंकि ये फाउंडर मेंबर्स में से एक है। फिर वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम लोगों जैसा जवान तो नहीं लग, लेकिन आज भी मास्टर में अभी इसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, काफी अच्छी। और फेरी टेल का मतलब ही तो होता है दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, और क्या, हम लोग एक दूसरे के लिए ही तो मरते हैं। तभी नार्सो कहता है कि हाँ बात तो सही कह रहे, लेकिन बुड्ढे तो बहुत परेशान कर रहा भाई। तभी बुड्ढा भाई बकवास करना स्टार्ट कर देता, मतलब सारी मौज मस्ती ले रहे होते। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर नार्सो कहता है कि फ्लेम ड्रैगन ने मुझे इग्नील के बारे में कुछ बताया था, वो है END, मुझे बताओ वो क्या है। तो कहते हैं END, ज़ेरिफ की बुक के बारे में बात कर रहे हो आप। तो वो कहते कि हाँ। तो कहते हैं डोरेट को दो। तो कहते कि हाँ। तो भी नार्सो पागल होने लगता है, वो कहते हैं हाँ हाँ भाई बुड्ढे, और वो लात घुसे चला रहा होता है और गलती से वो एर्जा को पीट देता है। और फिर यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मास्टर END के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है जो सिल्वर होता है वो किसी कैस्टल की तरफ आया होता है और कहते हैं काफी दिनों बाद आया हूँ मैं यहाँ पर। सीन बदलता है काउंसलिंग की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफी सारे मास्टर जो होते हैं वो आए होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं।
बाहर हम लोगों को मिस्ट और लाहार देखने के लिए मिलता है जो कि पहरा दे रहे हैं। यहाँ पर ये लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं क्राइम, सोसरी और फेरी टेल के बारे में, जिसके अंदर मास्टर ओक जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो गिल्ड है वो काफी अच्छा तो है, लेकिन अब हम लोगों को ग्रुप्स बनाने चाहिए बुरी चीजों के खिलाफ। इधर से जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्राइम, सोसरी के ऊपर तो नहीं मानते, फेरी टेल के लोग भी कहते हैं कि ये भी मुसीबत है, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है ग्रैंड डोमा जो होते हैं वो एग्री कर रहे होते हैं इस चीज से। और जैसे ही वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमें डार्क गिल्ड के खिलाफ कुछ मूव्स लेने होंगे। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक मैसेंजर यहाँ पर आता है, मतलब कि जो फ्रॉग है वो कहता है कि कोई किसी ने इन्वेड कर दिया। तभी हम देखते बूम, पूरी की पूरी काउंसलिंग तबाह की तबाह होकर रह जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है कुछ भी नहीं बचता। यहाँ पर जो मिस्ट होता है वो भी पड़ा होता है, उसे होश आता है, वो आगे की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग का बंदा आज नहीं बोलेंगे, आज उसको हम लाहार बोलेंगे। जो लाहार होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे ये बंदा पसंद नहीं था, लेकिन बाद में मुझे काफी पसंद आना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर ऑक सामने पड़े होते, तभी एक बंदा आता है उसके ऊपर और वो कह रहा होता है कि ये सब मैंने किया है, मेरा नाम है जैकल और मैं मेंबर हूँ टैरटरॉस 9 डीमन गेट का। मतलब कि जो सैफ के सबसे खतरनाक 9 डीमंस है उनमें से एक है ये, और इसकी पावर माननी पड़ेगी। और उसने भाई सारे के सारे मास्टर को एक झटके में खत्म कर दिया। फिर मास्टर ओक के ऊपर सर पर रख के बोलता है कि तुम लोगों को मिलना होगा हेल के अंदर। और वहां पर मास्टर ओक उसे भागने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन मिस्ट भागता नहीं है, तो भी वहां बोलता है। इधर से हम देखते हैं कि पूरी काउंसलिंग तबाह हो चुकी है। सीन बदलता है गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है सब लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और इधर से एरदा जो होती है वो सारी रिपोर्ट दे रही होती है क्या क्या क्या। इधर से ग्रे जो होता है वो परेशान हो रहा होता है जूली की वजह से। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है सारे बंदे जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं बंस के बारे में, खाने के बारे में। इधर से जूली लेके आई होती है सब लोगों के लिए। फिर इधर से जो लीव होती है वो बात कर रही होती है किताब में से देख के कि END मतलब कि उसके 9 सबसे खतरनाक डीमन ज़ेरफ के कौन है। और इधर से एक एक बंदे के बारे में थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि वो कितने खतरनाक है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हम डोरी और जेट को देखते हैं यहाँ पर भाग के आते हैं और वो कहते हैं खतरनाक न्यूज। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है काउंसलिंग तबाह हो चुकी है, लेकिन अंडरग्राउंड जो जेल थी वो सेफ थी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस्ट होता है वो पहुंच चुका होता है कोबरा के पास और उससे कहते हैं कि मुझे एक एक चीज बता। तो वो कहते हैं मैं क्यों बताऊं। तो कहता है मजाक का टाइम नहीं है, एक एक चीज मैं जानना चाहता हूँ इस 9 गेट ENT के बारे में। इधर से सीन बदलता हम देखते कोयो का, उसके साथ सिल्वर होता और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे जो डीमंस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जो कोबरा कह रहा होता है कि वो बड़े खतरनाक हैं, वो जेफ ने आज तक जो खतरनाक मॉन्स्टर जो बनाए हैं उनमें से हैं। मैं उनको मॉन्स्टर भी नहीं कहना चाहूंगा, मैं उनको कहूंगा कैलेमिटी। और कैलेमिटी उसको कहते हैं जो कि होता है डिस्ट्रक्शन। फिर हमें 9 बंदे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन 9 नहीं होते, वहां पर 2 गायब होते हैं, जिनमें से एक तो जैकल हो गया और दूसरे के लिए कहते हैं टेम्पलिस के लिए वो भी गया हुआ है। तभी सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर याचिमा जो होते हैं वो न्यूज के अंदर पढ़ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि काउंसलिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। मैं जब काउंसलिंग के अंदर था तो वो काफी गंदे गंदे काम किए थे, तुम्हें तो पता ही होगा मैंने किस तरीके से गिल्ड को बचवाया ये सब वगैरह। तो यहाँ पर जो ठंडे लीग होती है वो बात कर रही होती है और मुझे बातचीत कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि क्या क्या चीज चल रही है वहाँ पर। यहाँ पर वो लोग काम करने के लिए आए थे मिस्टर याजमा के पास। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो देखने में थोड़ा बहुत डॉगी टाइप का लग रहा होता है। वो कहते हैं और भाई यहाँ पर देखने मिलता है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, सब लोगों को चोट लगती है, लेकिन हमारी ठंडे लीग जो होती है वो टूट पड़ती है इस बंदे के ऊपर और मिस्टर याजिमा को बचाया जा रहा होता है। लेकिन उसने सिंगल हैंडली हमारे के सारे बंदों को तबाह कर दिया होता है और वो कह रहा होता है कि अब तेरी बारी है मिस्टर याजिमा। और जैसे मिस्टर याजिमा की तरफ वो धीरे धीरे करके उसे खत्म करने के लिए बढ़ ही रहा होता और आकर झटका मारने वाला होता, उसका गला दाब के उसे खत्म करने वाला होता है। तभी आवाज आती है ओए, और तभी बिजली कड़कती है और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पे पहुंच चुका है लक्सेस। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ खत्म होता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है लक्सेस जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तूने की है ये हालत यहाँ की। वो कहता है कि हाँ मैंने किया। अबे तू कौन है। तो लक्सेस बोलता है अबे तू कौन है। तो वो बताता है कि मैं 9 गेट में से एक हूँ, मेरा नाम है टेम्परस्टर। और इसको अपना नाम याद ही नहीं रहता। लक्सेस इसको सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी ये देखने मिलता है कि वो अटैक करता है लक्सेस के ऊपर, लेकिन लक्सेस काफी ज्यादा तेज होता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा एक इंसान इतना तेज भी हो सकता है, इसका मतलब ये इंसान भी नहीं है। इधर से लक्सेस जो होता है वो लात घूसा मार के उसको लेटाना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि इंसान तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कुछ सालों के अंदर। हम लोगों को देखने मिलता है हमारी ठंडा लीग भी धीरे धीरे करके खड़ी होनी स्टार्ट हो चुकी है। लक्सेस बोलता है कि तुम जाओ मिस्टर याजिमा को बचाओ, मैं अकेला से देख लूंगा। लक्सेस ने उसे धूल चटा दी होती है। वो कह रहा था कि अच्छा इतने ज्यादा ताकतवर हो गए तो अब ये देख पिन पार्टिकल अटैक। और वो अपने आप को पिन पार्टिकल्स में तोड़ देता है, जिससे कि हमें देखने को मिलता है कि जो ये काला काला कोहरा है ये तरीके का पॉइजन है और ये लक्स में चला गया तो खेल खत्म। इधर से हम लोगों को मिलता है पूरी ठंडा लीग मिस्टर याजिमा और यहाँ तक कि लक्सेस भी इससे इफेक्ट हो चुके हैं। इधर से जो टेम्परस हो रहा है वो कह रहा होता है कि तुम इसे इनहेल करो और मौत की नींद सोते चले जाओ। तो भी इधर से लक्सेस कहता कि तूने ड्रैगन स्लेयर को अंडरएस्टिमेट किया और मेरे लंग्स को भी। और वो पूरा का पूरा जो ब्लैक पेपर होता है उसको निकलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये शहर के अंदर नहीं फैल पाता, जिससे लोग बच जाते हैं काफी। लेकिन यहाँ पर जो जितने भी हमारे लोग होते हैं सब धराशा जाते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से मास्टर मकाराव जो होते हैं वो कह रहे होते हैं और लिए से कि इनको क्या हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि बाकी सब लोगों की तबीयत तो ठीक ठाक ही है, लेकिन लक्सेस की बहुत बुरी है। लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा लक्सेस कैसा बचा हुआ है। इधर से सब लोग कह रहे थे इनको हुआ क्या है। तभी जो फेड होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर मकाराव इधर आइए।
और मास्टर मकराओ से वो बोलने लगता है कि लक्सेस ने वो जितना भी पन पार्टिकल था सब पॉइजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्या जो शहर है वो सेफ तो है ना? और लेकिन शहर सेफ नहीं होता, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की मौत हो चुकी है ऑलरेडी। इधर से फिर भी मास्टर मकराओ जो होते हैं वो सब आंखें नीचे करके फेड से कहते हैं कि हाँ, लक्सेस ने सबको बचा लिया। और इधर से फेड जो होता है वो रोते रोते सो जाता, कह रहा होता कि हमने आखिरकार कर दिखाया। उधर से तभी नारुतो घूमता और कहता कि मैं उन 9 गेट्स को जिंदा नहीं छोड़ने वाला अब। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो टेम्परस होता है इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जैसे कोई जो होती है वो एक तरीके की साइंटिस्ट है जो कि उसे ठीक कर रही होती है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है जो बाकी और भी जो बंदे होते हैं वो कह रहे थे कि तू इसको क्यों लेकर आई, और हम लोगों को देखने को मिलता है उसने लेडी मेरविना को भी पकड़ रखा होता और उसके ऊपर भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके उसको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कोई कहते हैं कि वो कमाल की होने वाली है। सीन आता है फेरी टेल की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखते हैं नारुतो ने पूरे पूरे फेरी गिल्ड के अंदर तबाही मचा रखी होती है क्योंकि सब उसे रोक रहे हैं और वो लड़ने के लिए जा रहा है। और लड़ेगा किससे जब वहां पर कोई है ही नहीं। वो कह रहे होते हैं सब तुझे पता है वो कहाँ पर है, कहाँ जाना है, क्या चलना है? कहता है अबे कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं फिर भी लड़ लेंगे पागल है क्या। इधर से तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता, इधर से बताया जा रहा होता है कि सारे के सारे काउंसलिंग के मेंबर्स के ऊपर हमला किया जा रहा है। इस डेट मीन की जो काउंसलिंग के अंदर पहले भी लोग थे उनके ऊपर भी हमले किए जाएंगे। किसी को इनके घरों के बारे में कुछ पता है? तभी लोकी कहता है मुझे पता है। तो सब कहते हैं कैसे? तो अब पता चलता है हमें लोकी भाई ढूंढिया बाजा तो वो उनकी पोती पेटियों के साथ ही लगा हुआ है। काफी सारों के जो घर होते हैं उनकी लोकेशन मिल जाती है और काफी की नहीं मिलती। तो भी हम देखते हैं कि हमारा मैन एल्फमैन जो होता है वो एवरग्रीन की देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। इधर से मीरा जीन जो होती है वो लक्सेश के पास होती है और कह रही होती है कि मैं तेरा बदला जरूर लूंगी लक्सेश, क्योंकि ये हमेशा बचपन से साथ में है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गिल्ड के अंदर मास्टर जो होते हैं वो कह रहे होता है कि शुरू उन लोगों ने किया है, खत्म हम लोग करेंगे। अब इन लोगों को दिखाएंगे फेरी गिल्ड से उजलने का क्या नतीजा होता है। इसको मैं कहता हूँ एक्ट ऑफ वॉर। सीन बदल जाता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो बिल्ली काउंसलिंग मेंबर होता है उसके पास यहाँ पर आए होते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है हैप्पी वैप्पी और नाट्सुवासु की गैंग यहाँ पर आई होती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है उसकी पोती निकल के आती है जिसको वेंटी देख के शॉक हो जाती है, जिसकी मतलब कि लोकी ने इसी को लगाया होगा किनारे में। सब लोग कह रहे होते कि वेंटी क्या हुआ था, कहते कुछ नहीं। तभी इधर से जो ये बुड्ढा होता है कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है भाई और उसको बोल रहा है कि मर जाएगा फिर भी नहीं मानने दे रहा। तभी नारुतो कहता है नीचे झुको सबके सब, और सबको वो नीचे की तरफ झुका देता है। तभी पूरा घर ब्लास्ट होता है बूम करके। तभी हम लोगों को दिन मिलता आग लगने से पहले पहले नारुतो ने उसको सब कुछ निकल लिया होता है। वो कहता है अबे कौन है बे? तभी हम लोग को दिन मिलता है उनके सामने खड़ा होता है जैकल और वो कहता है कि तूने रोका मेरा ब्लास्ट। तभी नारुतो कहता है क्या तू 9 गेट्स में से एक है? तो कहता है हाँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब फाइट होने वाली है नारुतो वर्सेस जैकल की। बोल दो कमेंट बॉक्स में नारुतो वर्सेस जैकल। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।